1 2 3 रोलिंग। तो अंशु भैया थैंक यू वेरी मच या आपके टाइम के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अरे क्या मेरा बात है यार। मेरा और आपका बचपन तो साथ साथ चल रहा है और अभी भी आगे भी चलता रहेगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो पापा की हाँ, बचपन सारी जिंदगी चलेगा। सारी जिंदगी चलेगा। और सारी जिंदगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पापा की श्रद्धांजलि की जब मन में बात आई, तो आई थिंक जितना मैं रहा उतना ही आप भी उनके साथ रहे, शायद आप मेरे से थोड़ा ज्यादा ही रहे, या हम प्लस माइनस रहे, क्योंकि आप 2 साल चले गए थे डीपीएस, मैं तेरे से थोड़ा ज्यादा ही रहा। है ना, आप चले गए थे डीपीएस। हाँ, और ये भी मैं कह सकता है, लेकिन उसके बाद में क्या है, जब डीपीएस गया और जब इसके बाद में रहा ना, तो मेरा ताऊ जी से इंटरेक्शन कुछ ज्यादा ही रहा। हाँ, और जब तो मैं अकेला ही रह गया था यहाँ पे घर पे, आप अकेले रह गए थे। तो जब मैं घर पे अकेला रह गया, हाँ तो मेरा तो जो है इंटरेक्शन, सुबह ताऊ जी उठ जाते थे जल्दी, मैं भी सुबह जल्दी उठ जाता था। सीए की ट्रेनिंग चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, शादी जल्दी हो गई जैसे भी हुई। उसके बाद में जो ताऊ जी से इंटरेक्शन सुबह शाम वाला था, वो तो था ही था। और जब जैसे तू चला गया ना, तो उसके बाद में तो मेरा इंटरेक्शन ऐसे भी, क्योंकि अकेला लड़का रह गया यहाँ पे या अकेला बच्चा रह गया जो भी, तो वो और ज्यादा बढ़ता चला गया। और कह सकते हैं कि लाइक 88 ऑनवर्ड, 87 ऑनवर्ड। हेलो हेलो हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। आपको आ रही है? हेलो, आपको आ रही है मेरी आवाज? कैन यू हेयर मी? आई कैन हियर यू। आपको आ रही है? आपको आ रही हाँ, है? आपको आवाज आ रही है? आवाज अब आ रही है। ऐसा है, मोबाइल डेटा से जो है ना बेटर हो रहा है, हाँ, तो कोई नहीं, वाईफाई से जो है ना रिकॉर्डिंग अटक। कंटिन्यू चल रही है हमारी, तो हम तो एडिट कर लेंगे, कोई सी प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। हाँ। तो मेरा इंटरेक्शन जो ताऊ जी से रहा, वो रोज की सुबह की तमाम उनकी, यूज टू गेट अप एट 5:30, मैं भी ऐसे ही उठ जाता था उस टाइम पे। तो आजकल जरा लेट उठता हूँ, तो लेकिन मैं 5:30 उठ के मैं चला जाता था जरा ट्यूशन व्यूशन पे, सीए की ट्रेनिंग होती थी मेरी। लेकिन ताऊ जी और मेरा इंटरेक्शन सुबह का वो रहता था। वही ताऊ जी का पजामा और अपना बनियान के अंदर सुबह आना, पूरे घर का चक्कर लगाना। और वही चीज मैंने अब इम्बाइब करी है उनसे, दो आई डोंट गेट अप दैट अर्ली, लेकिन मैं भी जो है एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जो मैंने ताऊ जी से सीखी है। एवरीथिंग आज की तारीख में इज मैकेनाइज। टाइम पे उठना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एक्सरसाइज, ऑफिस, कहीं पे भी बाहर जाना तो टाइम पे वापस आ जाना, सोने का भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम, कोई वेरिएशन नहीं है और कोई डेविएशन। ताऊ जी से जो एक चीज उस टाइम पे मैंने सीखी, दैट इज डिसिप्लिन। लाइक आप अपनी बॉडी को किस तरीके से ट्रेन कर सकते हो, वो ताऊ जी से। और ताऊ जी की तुझे पता ही है, समर ड्रेस होती थी वही पजामा एंड बनियान सुबह की। एंड यस, विंटर्स में ही वॉज इन गाउन। ताऊ जी का एक ब्राउन गाउन था, उसमें जरूर आते थे वो। और उसके बाद की कहानी उनके चेले चपाटों की। एक मिनट, अरे आपका जो तेरी ऑडियो कहाँ गई? आपकी जो नेटवर्क है ना, वो नेटवर्क थोड़ा खिचखिच हो रहा है। हाँ, नेटवर्क थोड़ा खिचखिच हो रहा अच्छा है। एक मिनट होल्ड कर। हाँ। अब मैं फिर से वाईफाई पे आ जाता हूँ। हाँ, फिर से वाईफाई पे आ जाओ। अभी ठीक है या नहीं? आपकी आवाज आ रही है, पर आपकी इमेज जो है ना, आवाज के साथ वो थोड़ा आउट जा रहा है, सिंक। अब बता, अब आई है या नहीं आई, ठीक है या नहीं? नहीं, आवाज तो आ रही है, आपकी इमेज भी आ रही है, पर जैसे फ्री फ्लोइंग होनी चाहिए ना दोनों, आवाज और ओके ये, तो वो थोड़ा डिफरेंस हो रहा है। तो वाईफाई पे रखो या तो इसको। ओके, वाईफाई से कर तो दिया, पता नहीं साला क्यों नहीं करता ये काम। हम्म, हाँ जी, वी आर ऑन। हम्म। तो जो है बस
ताऊ जी से जो सबसे पहली चीज तो सीखी थी मैंने यही, डिसिप्लिन। वो बात है, मतलब बहुत बाद में कर पाया इस बात को, पर यस आई एम वेरी हैप्पी। और जो ताऊ जी से एक चीज मैंने सीखी थी, बिल्कुल शांत रहे। पहले मैं शांत नहीं था, लेकिन ताऊ जी के बाद में अब याद आती है कि वो इतने शांत रहते थे। कोई आया, चाहे उनको गुस्सा आ रहा हो, चाहे कुछ भी आ रहा हो, उनके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन नहीं आता था कि अंदर क्या चल रहा। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इम्बाइब करी है अब, हाउ टू मेक अदर्स हैप्पी, दूसरों को कैसे खुश रखो। ताऊ जी के अंदर जो सबसे बड़ी खासियत थी अखिल, वो ये थी कि चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, उनका बिहेवियर कभी भी किसी के आदमी के प्रति उसकी हैसियत, स्टेटस, फाइनेंशियल पोजीशन को देख के कभी भी बदला नहीं। कभी भी कोई आता था उनके पास में, वो क्या करते थे, सुनते थे उसको। और जो इंसान आपकी बात सुन सकता है ना, उससे बड़ा इंसान कोई नहीं है, जो अपना टाइम डिवोट करे और सिर्फ आपके मन का दर्द सुने। तो तुझे तो अगर याद होगा तो कितने लोग आके उनसे अपनी कहानियां ही बोलते रहते थे, याद है नहीं याद है? सुबह से लेके हमारे घर पे रात तक करने के आते थे लोग, सिर्फ अपनी कहानियां बता। करेक्ट। अच्छा, मैं ताऊ जी की तरह सोशल नहीं हूँ। ताऊ जी जितने सोशल होते थे, सुबह से ही निकल जाते थे। उनका सुबह तैयार हुए, कभी मैंने ताऊ जी को जो है ना ऐसे नहीं देखा कि वो बगैर तैयार हुए हो कहीं बाहर। बिल्कुल टिप टॉप। याद है नहीं याद है? कहीं मतलब हम लोग तो जैसे फिर अपने शॉर्ट शॉर्ट्स में पैंट अपना निकल जाते हैं या ट्रैक लोअर्स में निकल जाते हैं। ताऊ जी कभी भी ऐसे नहीं निकलते, जैसे कहते हैं नहा धो के फिट जेंटलमैन की तरह। सुबह 6-6:30 बजे, सुबह 6:30 बजे, साथ में अपने क्रांति केतु जी वो जरूर रहते थे साथ है? बिल्कुल तो वो सोशल मैं नहीं हो पाया। मैं सोचता हूँ कि हो जाऊं, पर समाओ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जो है ना आई एम अ वेरी लेट राइट। बट ताऊ जी ऑलवेज वॉज एन अर्ली स्लीपर, अर्ली राइट। अगर ये चीज भी शायद मेरे अंदर अगर आ जाए तो बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जिसे कहते हैं ना लाइफ में बदलाव आ सकता है। पर एक चीज ये मैं कर नहीं पाता, चाह के भी। मैंने एक बार ट्राई करी थी कि इनकी तरह मैं जल्दी उठ जाऊं, सोशल हो जाऊं, जगह जगह जाऊं, पर वो मैं नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, एक चीज मैं ये जरूर करता हूँ आज की तारीख में, कि अगर कोई आदमी मेरे पास में आता है दुखी, तो मैं उसकी बात जरूर, चाहे मैं कुछ करूं या ना करूं, सिर्फ सुनूं जरूर। क्योंकि आधा टाइम तो इसी चीज में निकल जाता है कि कोई सुनने वाला नहीं। बिल्कुल। और अगर आप हेल्प कर सको तो बहुत ही बड़ी बात, जैसे कि ताऊ जी हर समय करते थे। अगर तेरे को याद हो, गाड़ी नहीं होती हमारे यहाँ, एक ही गाड़ी होती थी। मान लो वो गाड़ी कहीं चली गई, अब पेशेंट आया कोई भी उनके पास, जी डॉक्टर साहब बहुत तबीयत खराब है अम्मा की, चलो। अब अगर वो बंदा साइकिल पे आया तो ताऊ जी साइकिल पे तो नहीं बैठ सकते, ताऊ जी रिक्शे में चले जाते। अगर वो आदमी आया अपने टू व्हीलर पे, वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने अभी कुछ लोगों का जो इंटरव्यू किया, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उन्होंने पापा को साइकिल के पीछे कैरियर पे बैठ के जाते हुए देखा, पेशेंट के साथ, मतलब पेशेंट के जो रिलेटिव के साथ। मे भी पर मैंने कभी ताऊ जी को ऐसे नहीं देखा, रिक्शे में तो जाते हुए देखा। भाई रिक्शे में तो जाते ही थे, क्या करते हैं, अगर आपकी कार नहीं है इस टाइम पे, कहीं गई हुई है कार, तो ताऊ जी रिक्शे पे तो जरूर जाते थे, चाहे वो साथ में साइकिल पे जा रहा है। लेकिन हाँ, ताऊ जी और मतलब जिसे कहते हैं ना टू व्हीलर पे पीछे बैठ के तो कई बात है। और क्लिनिक पे जाओ आप, तो वही भीड़, हजूम लगा हुआ हर जगह। डायग्नोस ताऊ जी का बहुत बढ़िया। अम्मा को भी देख रहे हैं, भाई एक इंसान के दो हाथ होते हैं, ताऊ जी दोनों हाथ तो नब्ज देख ही रहे थे, ठीक है। स्टेथोस्कोप भी मुझे याद है उसने मरीज ने खुद ही लगा रखा,
ठीक है, तो 3 जनों को अटेंड कर रहे हैं और चौथे से बात कर रहे हैं। अगर क्लिनिक पे हम लोग तो बहुत कम ही जाते थे बच्चे लोग, लेकिन अगर कभी चले गए तो ताऊ जी ने वहां पर क्या करना होता था कि भैया मेरे जेब से पैसे, अपनी जेब से पैसे निकाले, मरीज को कह दिया कि भैया एक काम कर, वहां जाके जरूर जमा करा दो, क्योंकि वहां का हिसाब मैं नहीं रख सकता, नहीं तो मैं फ्री में लुट जाऊँ। तेरे पे पैसे नहीं है, कोई बात, ये ले पैसे और जाके जो है तू जो वहां से दवाई। तो आजकल पता नहीं कौन ऐसा करता होगा, मुझे तो याद नहीं। आज तो आपको उनके चैम्बर में घुसना होता है डॉक्टर के, तो क्या करना पड़ता है, 500 रुपए की कंसल्टेशन फीस। क्या आपने सिर्फ ये पूछा कि साहब मेरे यहाँ पर एक हल्की सी सूजन है, क्या होगा, उन्होंने कहा एंटीबायोटिक खा लो, पर 500 रुपए दे दिया आप। वो टाइम बिल्कुल ही अलग। और आजकल तो एसी वेसी लगे हुए हैं आजकल, टाइम तो पंखा होता था, वो भी लाइट आती थी नहीं आती थी, पसीने बह रहे हैं, सब कुछ बह रहे हैं, बारह ताऊ जी घंटे का 12 घंटे का पावर कट। पावर कट था मतलब, और कोई ऐसी सुविधा तो थी नहीं कि वहां जनरेटर चल रहा हो, लाइट गई तो गई। और उसमें जरा से उस एरिया के अंदर क्लिनिक जो बिल्कुल कॉर्नर वाला जो होता था, तो ताऊ जी का इनिशियल क्लिनिक, उस क्लिनिक के अंदर ताऊ जी बैठे हुए हैं, चाहे पसीने पसीने हो रहे हैं चाहे कुछ भी, और इतनी गर्मी, इतनी ह्यूमिडिटी, और ताऊ जी ने कभी ऑफ नहीं करी। 9 से लेके 12 बजे तक का वो जो टाइम था, वो पूरा का पूरा अपना वहां पे डिवोट करके और ढंग से। शाम को 6 से 8। जबकि उनकी वैसे तो दिनचर्या, हाँ 6 से 8, चाहे दिनचर्या तो सुबह से शुरू हो जाती। याद है हमारे घर की घंटी बजी टिंग टोंग तो कौन अटेंड करता था, ताऊ जी करते। भाई हम लोग तो सो रहे होते थे या जो कुछ भी था, और भाई आप ताऊ जी देखो, अपना यार ये सोने आप नहीं देखो देते। हमारा जो घर का शेड्यूल था, 6 बजे तो दरवाजा खुल जाता था, क्योंकि पापा अर्ली राइजर थे, चाचा लेट थे, तो 12-1 बजे वो बंद हाँ, होता था। तो आई थिंक 4 घंटे के लिए दरवाजा बंद होता था घर का। और कुछ नहीं तो जो मुफ्त कोर्स थे ना हमारे यहाँ, तो कई लोग थे, ये याद है, चलो डॉक्टर साहब के यहाँ शिकंजी पियेंगे और पकौड़ी खाएंगे। नाश्ते की टेबल पे कभी भी मुझे तो याद नहीं है कि ऐसा हुआ हो कि हम 8 जनों ने बैठ के नाश्ता किया हो। दो चार आई जाते थे, और तुझे याद है एक्स्ट्रा कुर्सी भी लगाई जाती है, जबकि हमारी डाइनिंग टेबल तो 10 जनों की है, 10 कुर्सियां तो वैसे ही है। अगर कभी खुदा ना खास्ता हम 8 जने बैठे हुए हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और किसी भी मील पे कोई बाहर का व्यक्ति आके साथ में खाना नहीं खाया। मैं उनका नाम तो नहीं लेता, एक थे शख्स, काफी रिनाउंड वकील साहब हैं यहाँ के, तो रात में आते थे, ठीक है, पराठे भी खाते थे पूरे को पूरा है, और दूध भी पीते थे। है याद है। बिल्कुल। तो ताऊ जी का जो है, ये वाली साइड तो चलो सभी ने देख रखी है, बोल रखी है, पर ताऊ जी नोटी भी है। कैसे नोटी थे, उनको पिक्चर देखने का शौक था। हम लोग, तुझे याद होगा तो वेडनेसडे और सैटरडे तो पक्का ही होता था, तो वेडनेसडे को भी हम 9 से 12 पिक्चर जरूर देखने कोशिश करते थे कि जाए, अच्छा, वेडनेसडे का मतलब मुझे ट्वाइस याद अ नहीं। वीक। वेडनेसडे का आपने याद दिलाया सच में। नहीं बेड, वेडनेस मेरे को सैटरडे का याद था, वेडनेसडे का याद नहीं। भाई सैटरडे तो फिक्स था ही, क्योंकि ताऊ जी की छुट्टी रहती थी इवनिंग वाली, तब हम जाते 6 से 9। लेकिन जो हमारी ये वाली होती थी वेडनेसडे नाइट, दैट यूज्ड टू बी 9 to 12। अच्छा, उसमें हर बार ये होता था भाई बच्चे कैसे जाएंगे, इनका तो स्कूल है, लेकिन बच्चे तो फिर पता है कितने, क्योंकि उनको ये होता था कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगी, पॉपकॉर्न भी मिलेगा, खाना वाना खा के 9 से 12 पिक्चर देख के और अगले दिन फिर उठ जाते थे स्कूलों। और स्पेशली नौचंदी का क्योंकि टाइम, तब जब पिक्चरें इतनी रिलीज होती थी। नौचंदी का टाइम 12 से 3 और 3 से 6, 12 AM एंड देन 3 AM मूवी, या फिर स्कूल भी जाते थे। भाई तब, भाई 6 से 9 भी चलती थी, 7 शो चलती थी उस टाइम, 6 से 9 भी चलती थी, बस एक 9 से 12 मॉर्निंग वाली नहीं चलती थी, क्योंकि थोड़ा सा उनको रेस्ट चाहिए होता था हॉल पर। और नौचंदी में तुझे याद है अपना गया पूरी की पूरी पलटन जा रही है, हैं? गोकुल के यहाँ बैठ के आलू कचौड़ी चल रही है।
राधे के यहाँ पर जो है जाके वो खाया जा रहा है छोले की चाट वगैरह है। एक याद है, एक हमारा आउटिंग क्या हुआ करती थी, सत्कार होता था, हाँ, सत्कार रेस्टोरेंट, याद है? बेगम पुल पे। सत्कार बेगमपुल पे। तो वहां पे जब होती थी तो हमें उस टाइम पे ये क्रेज होता था कि भाई बाहर जा रहे हैं खाना खाने को मिलेगा। उस टाइम पे जो है ना साउथ इंडियन एक वहां मिलता था, और एक आपका बाजार में भी अंदर था, याद है तेरे को? अच्छा, रेस्टोरेंट नाम के बिल्कुल होते थे। बिल्कुल। हाँ। सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट जो उस टाइम पे खुला था वो राजमहल खुला था। राजमहल से किस्सा याद आया, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। एक बार आप वो कुछ कह रहे थे, नोटी वाली बात रह गई। हाँ, वही तो बता रहा हूँ तेरे को। तो राजमहल में याद आया मुझे कि जब शादी नहीं हुई तो जैसे लपाड़िया होते हैं सारे के सारे, पूरे लपाड़ियों की फौज थी हमारे पास। तो ये हुआ कि पिक्चर देखने जाएंगे निषाद। पिक्चर आई थी तब हम, 9 से 12 का शो। तो तब क्या हुआ कि ये हुआ कि चलो ऐसा है कि एक काम करते हैं, राजमहल चलते हैं। राजमहल में भाई एक बार था, और जो हमारी पूरी फौज थी वो पीती थी, तू और मैं नहीं पीते थे। खैर वहां राजमहल में जाके बैठ गए। उसी टाइम पे क्या हुआ कि अनु को बुला लिया, क्योंकि एंगेजमेंट हो चुकी थी। अनु को भी बुला लिया, अनु के साथ में उसकी सिस्टर थी पुन्नू, वो भी आ गई। अब राजमहल में 7 लड़के और ये 2 लड़की, ठीक। ये वो टाइम है जब बार के अंदर रेस्टोरेंट में लड़कियां और लड़के साथ नहीं बैठे। आई एम टॉकिंग 1990, बहुत बड़ी बात। तो ताऊ जी की एक सीआईडी की बात बता रहा हूँ, जो ताऊ जी का जो जिसे कहते हैं ना नेटवर्क, कैसा था। अब हम वहां पे बैठ के खाना खा रहे थे नेचुरली। अब लौंडे जो थे अपना बियर पे बियर आ रही थी उनकी। तो याद है नीटू, टल्ली, दीपक सानी, विक्की, राजू, बहुत बड़ी फौज थी ये वाली, विन्ने। बारबेरियंस का जो ठीक इनिशियल है, ग्रुप था, बारबेरियंस का जो इनिशियल फाउंडिंग ग्रुप था। हाँ ये नहीं चला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छे बारबेरियंस थे हम तब, राइटली जिसे कहते हैं ना, हम लोग उसको जस्टिफाई करते थे टर्म को, बारबेरियंस। तो जब वहां पहुंचे, खा पी के अपना अचानक वो लोग चले गए, क्योंकि 9 बजे की तो शो थी। हम लोग बैठ गए होंगे मेरे ख्याल में 7 बजे। पिक्चर भी देखी, बहुत बढ़िया पिक्चर थी, हम जुम्मा चुम्मा दे दे। अब भाई 12 सवा 12 बजे लौट के आए होंगे, और मैं सो गए होंगे। सुबह वही अपना ब्रेकफास्ट टेबल, 8 बजे तो बैठना ही था वहां पे जाकर। तो उस तरफ दूध का गिलास उठाया था, अंडे खा रहा था। साहू जी ने कहा भाई कल कहाँ गए थे? तू तो था नहीं ना तब, शायद तू नहीं था उस टाइम। नहीं, मैं था कहाँ भाई, गए थे? मैं था। ये किस्सा तो हाँ मुझे बखूबी याद है। हम्म। तो मैंने कहा ताऊ जी पिक्चर क्यों देखने गए नहीं, थे। क्योंकि हुआ कौन क्या था, कौन? सुनो, आपकी इंटेरोगेशन से पहले मेरी हो चुकी थी। पर तू भी पेट का पक्का था, तूने भी कुछ नहीं बताया। अरे आप बताओ, मैं कैसे बता सकता था कि जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन करी तो मैं बता ही नहीं सकता था। अब जरूर बता सकता हूँ। तो ताऊ जी ने कहा हाँ भाई कल रात को कहाँ गए थे? मैंने कहा जी पिक्चर देखने गए थे। नहीं उससे पहले। मैंने कहा जी ताऊ जी वहाँ वो राजमहल गए। क्या? कौन कौन था? नाम ले लिया सबको। कितनी बियर पी तुम लोगों ने? अरे जी बियर। मैंने कहा जी हमारा क्या मतलब बियर पी रहेगा, हम तो पिक्चर देखने गए। और कौन था वहाँ? अच्छा अनु का मैंने नाम ले लिया। लड़कियां कौन? अरे जी लड़कियां। मैंने कहा ताऊ जी अच्छा, उस टाइम रेस्ट्रिक्शन बहुत था कि शादी से पहले मिलना नहीं है आपको, जा वंस अ मंथ मिलना होता था सर, कि अगर मिलना है तो वंस अ मंथ मिल सकते हो आप। और हमारा तो 1 साल का पीरियड था रिश्ता और जो है शादी के बीच का। ये कॉन्वर्सेशन ना मैंने कहा ताऊ आजकल जी के हमारी हमारी जनरेशन को भी दिखाऊंगा वीडियो में कि ये देखो, शादी के रिश्ते के बाद महीने में एक बार की अनुमति थी, और जो हमने जिसका पालन किया। भाई एक बार तो नहीं, एक बार तो ऑफिशियल होता था, एक बार अनऑफिशियल, जैसे ये अनऑफिशियल। करेक्ट करेक्ट।
मैंने कहा जी वो अनु और उसकी सिस्टर आई। अच्छा चलो ठीक। हाँ बियर किसने? मैंने कहा जी हमने। ताऊ जी ने फोटो स्टेट बिल निकाल के दे दिया हाथ कि इसमें बियर कैसे लगी। अब तो रात को 9 बजे हमने वो छोड़ा होगा राजमहल, पिक्चर देख के आए हम। उसके बाद सुबह 8 बजे की ये बात, किसने फोटो कॉपी करी होगी? उस टाइम पे आसानी से फोटो कॉपी नहीं होती थी। आज तो फोटो खींच लो आप, 2 सेकंड के अंदर पता लग सकता है, व्हाट्सएप कर दिया आप। और उस टाइम पे कहाँ था ये सब चीज? यू हैड टू गो, वो फोटो स्टेट। तब फोटो स्टेट नहीं होती थी, तब वो मतलब इलेक्ट्रोस्टेट नहीं होती, तब फोटो स्टेट होती थी, बड़ी वाली मशीन होती थी, याद है? 3 कॉपी निकालने में 10 मिनट लगते थे। करेक्ट, टोनर डलता था उसमें, पाउडर टोनर। हाँ पाउडर डलता था, कार्बन का पूरा वो यूं यूं करके उल्टा सीधा कर आके तब निकल के आती थी कॉपी। अब अच्छा मैं तुझे पता है थोड़ा सा शुरू से जो है अपना घूमता घामता तो रहता ही था फ्रेंड्स के साथ में। कभी भी गाड़ी लेके निकल जाओ भाई, और कोई लड़की हो साथ, ऐसा आज तक नहीं हुआ, आज तक भी, कि ताऊ जी ने मुझे बुला के ना पूछा हो भाई किसके साथ घूम रहे थे। हैं? अच्छा, एक वो किस्सा बताओ, वो तो इससे रिलेटेड था, वो भी आपके रिश्ते के दौरान हुआ था, जब ब्रिगेडियर आर के सिंह के फार्म हाउस पे पहुंचे थे। वो वो कहानी भी तो थी। नहीं, लेकिन तब ताऊ जी तक नहीं, तब ताऊ जी तक कहानी नहीं पहुंची थी वो वाली। नहीं, अच्छा ऐसा नहीं वो था कि वो सीआईडी भी पहुंच गई थी शायद कि वहां तुम नहीं कैसे वो पहुंचे? नहीं वो वाली वो तो तब थी जब हमें सोफिया से थाने भेज दिया गया। हाँ, वो वाली बताओ ना, कितनी बढ़िया ये बात याद कराई आपने, शानदार। सोफिया में फेट होता था, ठीक है। अब लड़के थे, अच्छा मैं उस टाइम पे सीए की ट्रेनिंग कर रहा था, तो 2 लपाड़िए थे, विन्ने और मोन्टू। इनका फोन आया मेरे ऑफिस पे, अबे आज सोफिया का पेट है, तू क्या कर रहा है? मैंने कहा भाई यार मैं तो ट्रेनिंग पे हूँ। कह रहा यार बॉस से कुछ भी बहाना बना के आ जा। अच्छा हीरो होंडा थी मेरे पास में, बॉस से कहा जी कुछ पर्सनल काम है। तो कहा अच्छा कितनी देर में आओगे? मैंने जी 2 घंटे में। डीके जैन साहब, दिनेश जैन जी। हाँ डीसी दिनेश चंद जैन जी, हाँ। हाँ, दिनेश जी। तो जैन साहब से हमने जैन साहब से परमिशन ली और मैं पहुंचा सीधा मोन्टू के यहाँ। वहां विन्ने भी आ गया था, तो हमने अपनी मोटरसाइकिल पार्क पार्क कर दी वहीं पे, क्योंकि क्या है कि वहां से मोन्टू के घर से सोफिया एकदम वॉकिंग डिस्टेंस। अब वहां गए, हमने देखा कि गेट बंद हो गया। तो हमने कहा भाई ये गेट क्यों बंद कर रखा है? कहा जी एंट्री बंद हो। तो हम वहीं पे मुंडेर पे बैठ गए आइसक्रीम खाने लगे तीनों। तो चौकीदार से भी पूछने लगे भाई ये बंद क्यों कर दिया, बंद क्यों कर दिया? उन्होंने कहा जी ने एंट्री बंद हो गई, बहुत भीड़ है। हम वहां बैठे हुए थे, तीनों आइसक्रीम खा रहे थे, एकदम से पुलिस वाले आए, उठा लो इनको। तुझे याद है वो नाले के ऊपर मुंडेर थी, जैसी सोफिया की एंट्रेंस होती थी, मेन गेट जो था हॉस्टल के सामने वाला, वहाँ एक मुंडेर सी होती थी नाले के ऊपर था, वहां तीनों बैठ के आइसक्रीम खा रहे। उठा लो। हमने कहा जी हमने करा क्या है? तो नहीं उठाओ उठाओ सर। अच्छा तभी क्या हुआ, एक तुझे याद है सतीश चाचा होते थे, सतीश जैन जी, कीमती चाचा के साथ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कीमती चाचा सतीश चाचा का एक ड्राइवर होता था श्यामलाल, और उनकी एक वैन होती थी मारुति। तो वो वहीं खड़ा हुआ था, पुलिस वालों ने उस वैन को बुलाया कि लॉन्डो को इसमें डाल के चलो सदर था। अब हमारी तो सिट्टी पिट्टी को, अब हम तीनों के तीनों बैठ गए, कह रहे सदर थाने ले गए वो। अब जब सदर थाने ले गए तो नेचुरली वहां पे कई सारे जिम सिम टिम टाइप जो है देवपुरी के लौंडे होते थे ना। ये वर्ड मुझे अभी मतलब कितना अच्छी तरह याद है, जिम सिम टिम। तो याद है दिवाली मेला होता था, अब जिम सिम टिम आ रहे हैं डांस करने के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लिए। लायंस क्लब का दिवाली मेला। हम्म,
वो जिम सिम टिम के साथ में हमें बैठा दिया गया। अच्छा, मोन्टू की भी हालत खराब और विन्नी की भी हालत खराब कि ये क्या हुआ, हम यहाँ थाने में क्या कर रहे हैं, घर वालों को क्या बताएंगे, कौन छुड़ाने आएगा। अच्छा, मेरे को फिर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, देखो अंदर से हालत तो मेरी भी खराब थी, पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था। तो वहां बैठे रहे हम, उन्होंने कहा तुम कौन हो, इनकी फोटो खींचो, सालों की तीनों फोटो खींचती है थाने के अंदर सामने से, इधर का प्रोफाइल इधर का प्रोफाइल। ओ वाकई ऐसी यहाँ पहुंच गई थी नौबत। हाँ भाई, वो सभी के खींच रहे थे, उनको ये था कि वहां पर जो है बदतमीजी हुई है सोफिया में, तो लौंडे पकड़ के लेके जाने कि भाई हमने कुछ एक्शन, तो उसमें हम तीनों भी आ गए। अब इसकी हालत खराब हो गई मोन्टू की ना, कि भाई मैं क्या करूँ, मेरे तो डैडी बहुत मारेंगे। और बिन्ने की हालत खराब थी कि मम्मी मारेंगे, मतलब आंटी है, बहुत डांट पड़ेगी। अच्छा, मेरी भी बहुत हालत खराब थी। मैंने कहा भाई घर वालों को क्या बताएंगे, किस चीज में गए, करा भी कुछ नहीं, और जो है यहाँ फंस गए जाके। अब वो जो श्यामलाल ड्राइवर था, वो पहुंच गया सीधा साहू जी के पास में घर पे, और उन्होंने उसने जाके बताया कि जी इन्हें तो पुलिस उठा के ले गई और मैं ही छोड़ के आया। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जासूसी तंत्र कितना स्ट्रांग था, सोच के थे। वाकई साहू वाकई। जी ने लगाया साहू जी ने लगाया क्रिमिनल लॉयर अपने ओम प्रकाश शर्मा जी को फोन, या हो सकता है वो तब वहां आ ही गए हो, वो तो डेली पैसेंजर थे सारे के सारे। तो अब जो है थाने के अंदर एकदम से वकील साहब आ गए, वकील साहब आ गए, वकील साहब आ गए। मैंने देखा जैसी ओपी चाचा है अपने, मैं तो और चौड़ा हो गया यूं करके। मैंने भैया, मैंने दोनों लौंडों के कंधों पे हाथ मारा, मैंने कहा बच गए हो। ठीक है, चाचा आ गए। अब चाचा ने आते ही जो कहा, क्या बदतमीजी मचा रखी है तुम लोगों ने, उनकी आवाज तो कड़क है। आप देखिए किस खानदान के हैं आप, क्या करने गए थे। अच्छा, वहां पर दफा 294 लगा रहे थे हमारे ऊपर लाइनबाजी की, आज भी याद है मुझे तो। मैंने पूछा भी ये सेक्शन कौन सा है, तो कहा ये लाइनबाजी का है। ठीक है, दफा 294। तो मैंने कहा जी, मैंने कहा चाचा चुप रहिए आप, बदतमीजी कर रखी है आप। अब उन्होंने, पुलिस वालों ने देखा ये तो वकील साहब उल्टे ही डांट रहे लौंडों को, जिनकी के लिए आया है, छुड़ाने के लिए। तो नहीं नहीं वकील साहब, ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं करा, ये वहीं पर थे बस, इन्होंने कुछ हरकत नहीं की। अरे आपको क्या पता, ये साल ऐसे ही है, इनकी तो जो है मैं ऐसी छिताई करूंगा। तो कहा नहीं नहीं आप नाराज ना हो। अब मौजूद कहा भैया हमें बचाने के लिए आए, हमें अंदर कराने के लिए। तू तो कह रहा था चाचा आ गए, चाचा आ गए। अब मुझे भी लगा, मैंने कहा भाई चाचा तो पिटवा देंगे, या होता कह रहा है पट्टी कट जा, मतलब ऐसी हो रही थी हालत की। अब लगा। जिनसे टिम की आत्मा तो रही होगी इस टाइम। अरे जिम सिम, वो जो जिम सिम टिम थे, वो तो ये देख रहे हैं, तो पता नहीं हमारे, भाई हम फिर भी एक सुशील से लड़के थे ना, हमारे लंबे बाल ना गोल्डन हुए हुए, ना हमने चमकीले कपड़े पहन रखे थे। जिम सिम टिम तो वैसे ही रहते थे। ये याद है मिस्टर बेगमपुर होते थे, और एक मिस्टर होते थे अबुल। सोफे के चक्कर लगाते थे। तो जो है साहब, वो हमारे को उठा के किसी तरीके से ओपी चाचा जो है ले। अब मोन्टू तो भागा सीधा अपने घर पे। मैंने चाचा से कहा, मैंने चाचा मैं अपनी मोटरसाइकिल लेके आता हूँ, सीधा घर चलिए आप। मोटरसाइकिल तो वही रह गई मोन्टू के यहाँ। अब जब घर पे आया तो जूरी बैठी हुई थी पूरी की पूरी। लेकिन लेकिन सबसे बड़ी खासियत यह है कि उस टाइम पे ताऊ जी ने मुझे कुछ कहा नहीं, चाचा जाओ अंदर भाई, क्योंकि वहां तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और सबको पता था कि थाने से छुड़ा के लाए थे, नहीं, और किस उससे चीज में, पहले लाइनबाजी में। उससे पहले ओपी शर्मा जी ने रिपोर्ट दे दी होगी ना कि मैंने इनको बहुत जलील कर दिया ऑलरेडी। नहीं, पर नहीं, वो बेसिकली कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि क्या था तब मोबाइल तो होते नहीं थे। सब कुछ जो था आपके सामने ही चल रहा था, आपका फोन कांटेक्ट भी नहीं हो सकता। नहीं हो ठीक है सकता। ना, ये उन्होंने थाने से कोई फोन फोन किया हो। एक बार मैं और विक्की जा रहे थे, लेट नाइट भी ऐसी लेट क्या हुई थी, 10 बजे। मैं भी चश्मदीद गवाह था उस बात का, मतलब जब वो इवेंट घट रहा था जो आप बताने वाले हो, बहुत बढ़िया।
हाँ, तो जो है जैसे ही हम, मतलब कॉन्टेसा गाड़ी थी, तुझे याद हो ना, एक वो थी सिल्वर कलर की है, हम्म। वो गाड़ी से मैं विक्की का घर पास में ही होता था, तो विक्की को छोड़ने जा रहा था। अब जब छोड़ने जा रहा था तो क्या हुआ, एक शराबी भाई, अच्छा हम दोनों ने वाकई नहीं पी रखी थी, ठीक है। वैसे ही जैसे मौज मस्ती पान वान खाने चले गए, तो एक शराबी भाई, जो पुलिस बूथ होता है उसको संभाल के खड़े रहते यूं करके ना, बस। और जैसे ही कॉन्टेसा वहां पर चौराहे पे पहुंची, उन्होंने पता नहीं क्या करा, उस बूथ को छोड़ दिया। और जैसे ही वो बूथ छूटा, वो कॉन्टेसा के विंडस्क्रीन पे लगा और वो शीशा फट गया पूरा का पूरा। अच्छा उस टाइम पे तो शीशे ऐसे नहीं होते थे, आजकल तो टफ एंड है। उस टाइम पे तो जब फटता था तो जोर से आवाज होती थी, और सब कुछ आपके ऊपर। बिल्कुल। अब वहां पता लगा कि साहब वो, मतलब हमारी तो कोई गलती थी ही नहीं। आज चौराहा तुझे पता ही है अपना बिजी था उस टाइम पे काफी। लोगों ने देखा कि भाई वो अजित बाबू का लौंडा है, डॉक्टर साहब का भतीजा है, और गाड़ी तब होती थी लिमिटेड, और वो भी कॉन्टेसा, ठीक है। तो सब समझ गए, पुलिस वाले भी आ गए सारे। अच्छा वो शराबी को कोई मतलब नहीं, वो तो अपना वही गिर गया। ठीक है। और विक्की का वो भाई शौक होता है ना एकदम, तो मैं गाड़ी चला रहा था तो वहीं पे ब्रेक लग गया, समझ में नहीं आया। अब किसी ने जाके घर पे बता दिया, खाई कितनी दूर, देखा दूर से ताऊ जी वही अपने पजामे में और वही बनियान में। ठीक है। नौचंदी का टाइम था। नौचंदी का टाइम था, शायद गर्मी हाँ, शुरू हो गई थी तो इस वजह से। हाँ। और वहीं से बड़बड़ाते हुए, ये लड़का जो है खानदान की इज्जत जो है ना बिल्कुल मिट्टी में मिला के रहे। अब मैंने कहा, मैंने ताऊ जी मैंने कुछ नहीं कहा। ताऊ जी ने निकाली चप्पल, मैंने कहा गुरु आज तो नहीं। लेकिन वो पता चला शराबी की पिटाई शुरू कर दी। हम लोगों ने कहा भाई डॉक्टर साहब को क्या हुआ। मैंने विक्की ने कहा मैं तो घर जा रहा हूँ, मैंने तू अभी नहीं जाएगा, यहीं खड़ा रहे, मैं अकेला नहीं जो है झाड़ वाड़ सुनूंगा। फिर जो है ताऊ जी ने उसे बैठाया, उसे और मारते रहे जब तक कि पुलिस वाले शराबी को लेके नहीं चले गए वहां से। तब तक मुझे टपाट टप टपाट टप। मुझे याद है, बहुत अच्छी तरह याद है, बहुत अच्छी तरह। एक ये किस्सा भी तो बताओ कि आप तब भी तो अकेले पड़ गए थे जब वो गप्पू ताऊ जी आए थे रात को, जब वो। हमारे गप्पू ताऊ जी बेचारे फैमिली फ्रेंड, बहुत ही सीधे आदमी थे। उनकी पोस्टिंग हो गई बेचारों की मेरठ के अंदर। हमारा गेस्ट हाउस होता था तो याद है, उसमें मतलब गेस्ट रूम होता था, उसमें गप्पू ताऊ जी का हाँ, मतलब गेस्ट हाउस ही रहना था। था। हाँ। कोई ना कोई रहता ही था वहां पर। और पूरी सर्विसेज के साथ रहता था, ये भी नहीं कि भाई सिर्फ आप रह रहे हो, खाना पीना सब कुछ। अब गप्पू ताऊ जी बेचारे बहुत सीधे थे। अब गप्पू ताऊ जी का चक्कर ये था, खाते बहुत थे पर उनकी कुछ पर्सनैलिटी ऐसी थी कि हम चारों बच्चे उनसे बहुत चिढ़ते। ठीक है। पता नहीं क्यों चिढ़ते थे, जबकि वो ऐसे थे नहीं, पर समाव चिढ़ते थे हम लोग। अपनी होती थी रिवॉल्विंग डाइनिंग टेबल है, तो गप्पू ताऊ जी जैसे ही कुछ लेना चाहते थे, हम लोग जो है ना टेबल घुमा देते, जिससे ताऊ जी ना ले, तो वो बेचारे बैठे ही रहते थे। उनसे पूछो कि क्या लेंगे तो वो बेचारे कहते सूखी भाजी। तुझे याद है ये डायलॉग उनका? मैं तो आज भी सब्जियों को काफी कुछ सूखी भाजी ही बोलता हूँ, और उसी टोन में। सूखी भाजी। अच्छा गप्पू ताऊ जी जो है, क्योंकि हर मील में रहते थे साथ में और वो बैठे रहते, तो हम लोगों को कुछ उनसे इरिटेशन सी हो गई। तो एक बार तुझे याद है, चारों के चारों गए थे, ताऊ जी ताई जी मम्मी पापा किसी डिनर पे गए हो। अब वो रहते थे गप्पू ताऊ जी गेस्ट रूम में। अब हमने कहा इन्हें किसी तरीके से इरिटेट किया जाए। तो एक गाना था क्रोधी पिक्चर का, फूलमती, है ना, याद है कि ये फूलमती का गजरा किस किसने ने लिया, वो सब गाते रहते थे फूलमती फूलमती ऐसे कर करके। तो हम जो है चारों बहुत बदमाश थे। अच्छा अब मुझे ये याद नहीं है कि ये जीजी ने शुरू किया, बिट्टू जी तो शायद नहीं कर सकती है बात।
गप्पू मती कहते हैं। उनसे तो वो पूछेंगे। फूलमती की जगह ये राज अभी भी लक्की के साथ ही चला गया, ये नहीं पता किसी को कि ये शुरू किसने किया। ठीक है। तो अब हम वहां बैठे हुए थे, चारों के चारों थे भाई, बिट्टू जी जी, मैं और तू अपने स्विमिंग पूल के बाहर वाला पंखा चला के, गर्मी हो गई दिन से वो, हम लोग वहां बैठा करते थे, कभी याद है, कभी बैठते थे। तो वहां बैठे हुए थे और उधर ही गप्पू ताऊ जी का कमरा था, जहाँ खिड़की होती थी और वहां कूलर चलता था। तो उनको इरिटेट करने के लिए ये गाना शुरू कर दिया कि फूलमती का कजरा किसने ना सुना हो, या समथिंग लाइक दैट। और उसमें फिर बाद में आता था फूलमती करके, तो हमने उसको जो है रिफ्रेश कर दिया गप्पू मती। और जैसे ही आता था गप्पू मती, तो जोर जोर से हम लोग सब चिल्लाते रहते थे, गप्पू मती गप्पू मती। अच्छा, तू और मैं तो छोटे ही थे, तो हम भी चिल्लाते थे गप्पू मती करके। इतने में हमारे चारों बड़े जो है उनकी एंट्री हो जाती है। तो उनकी जैसी एंट्री हुई, हमारी जो दोनों प्यारी बहनें हैं वो तो भाग ली अंदर। अब घर का बड़ा लौंडा कौन? मैं। और इन्होंने, ऐसा नहीं था कि ये एंट्री करी हो, ये लोग सुन रहे थे। अच्छा, ताई जी तो हंसने लगी, ताई जी की हंसी रुकी थी, मम्मी भी हंसी रही थी, पापा ना हंस रहे थे ना कुछ रहे थे। अब ताऊ जी को गुस्सा है कि भाई ये कोई तरीका है कि ये इतने बेचारे सीनियर आदमी है और तुम ऐसे ऐसे चिल्ला, क्या मुझे क्या बदतमीजी हो रही मुझे क्या लगता है कि वो जो विस्फोट था ना, वो एक रिएक्शन था कि है। शायद उन्होंने हमें ऑब्जर्व किया होगा कि बदतमीजी करते थे डाइनिंग टेबल पे भी, पर उन्होंने उस टाइम तो कुछ नहीं कहा। आई थिंक ये विस्फोट था, वो क्यूमुलेटिव फैक्टर था। पर अकल ये कहाँ का इंसाफ है कि चार जने चिल्ला रहे हैं गप्पू मती, और डांट मुझे पड़ रही थी। और मुझे आज भी याद है कि जो आपके कमरे की जो एंट्री थी, आप वहां पे खड़े थे, पापा जी ऊपर जीने में जा रहे थे और बीच में ही रुक गए थे। मतलब जैसे होता है ना कि भाई वो स्टैंड ऐसा स्टिल। था ना, वो पता है, वो नहीं, वो क्यों हुआ एकदम से, क्योंकि ताई जी हंस दी जाता, ये तो अच्छा खासा चल रहा था, निकल गए थे वो करीब करीब। बस हम वो लोग फिर पलट के आए एकदम से कि आज इन्हें सजा मिलनी चाहिए इसी तरीके से। नहीं तो इनकी हिम्मत ऐसी होगी कि वो सूखी भाजी भी गप्पू ताऊ जी के मुंह से छीन लेंगे ये लौट। और जबकि हम ऐसे नहीं तो दोनों के दोनों। हैं? बिल्कुल। यार मैं अभी बच्चों को बता रहा था, मैंने कहा ये जो तुम गार्डन देख रहे हो, अभी गार्डन में अगर फूल टूटता है या कुछ भी होता है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। आजकल कौन तोड़ सकता है, वो वॉफिल तोड़ता है, ये कभी यहाँ कूद गया कभी वहां कूद। मैंने कहा ताऊ जी को गार्डनिंग का बहुत शौक, हद से ज्यादा। वही हमारी जो वानर सेना थी पूरी की पूरी, क्या करती थी, क्रिकेट खेलती है, बिल्कुल, बिल्कुल। याद है। और डेली 5-6 और गमले जब वो तोड़ते थे हम। क्रिकेट खेलती थी, और कितने फूल टूटते होंगे, कितने गमले टूटते होंगे। पर ताऊ जी बेचारे यही कहते थे, बेटा कुछ आराम से कर लो, तुमने जो है ना बिल्कुल तबाही मचा रहा है। एक वो किस्सा तुझे क्षितिज का याद है, क्षितिज वाला? मुझे बिल्कुल बहुत अच्छी तरह याद है। पर आपके नरेशन में चाहता हूँ दोबारा सुनना। तुझे पता है क्षितिज बड़ा इरिटेटिंग सा बच्चा था, है ना। हरिमोहन ताऊ जी का, तो मतलब भाई साहब का जो बेटा था, बहुत ही इरिटेटिंग था। अब वो स्विमिंग पूल में नहाने आ जाते थे सारे के सारे, भाई वो क्योंकि हमारे यहाँ ये होता था तो सारे आते थे। अब क्षितिज ने एक डुबकी लगाई, डुबकी लगाने के बाद में कुछ सामान ऊपर तैर गया, यानी कि उसने स्विमिंग पूल में ही काम कर दिया कुछ। ठीक है। अब सोच के देख कितनी इरिटेशन होगी यार, होगी नहीं होगी। मैं गंगा जी में तो बह जाता है, लेकिन पूल में तो वो ऊपर आ गया। अब मेरे लग गई यार, मैंने इसको सबक तो सिखाना पड़ा। तो हमारी जो वॉल होती थी, उसमें पहले तुझे अगर याद होगा तो पार्टीशन टाइप सा था, मतलब उसमें से खांचे बने हुए, जाली थी, जाली। जाली थी। तो उस जाली से अगर आप देखो तो हरिमोहन भाई साहब का गार्डन होता था, वो दिख जाता। हमारे पास तो एयर गन थी, मैंने कहा अब ये जो है
क्षितिज को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जहाँ स्विमिंग पूल से पानी निकलता है मैं उसके ऊपर चढ़, और सोच के देख, भरी गर्मी में मैंने इंतजार करा अपने टारगेट का कि मेरा टारगेट जो है कब आए। वो ऐसे तो घूमता नहीं रहता कि भाई वो घूमता रहता हूँ अपने गार्डन के अंदर। जैसे ही मुझे क्षितिज रेंज में आता हुआ दिखाई दिया, मैंने लिया धाए देने फायर मारा, और नेचुरली क्षितिज के लगेगा ही लगेगा। तेरा और मेरा एम दोनों का बड़ा बढ़िया था है। हम तो टारगेट प्रैक्टिस करते थे दोनों के पहले। तो वो जो है क्षितिज के लग गया टंग जाके यहाँ पे, और जो वो लगा छर्रा तो हल्का सा खून भी निकला। भाई लोग सब समझ गए कि भाई उस टाइप पे एयरगन कितने लोगों पे होती है, कि वहीं से मारा गया है। अब वो क्षितिज जो है, शायद उसकी मरम पट्टी हुई, हरिमोहन भाई साहब आए कि जी ये किसने मारी। तो जी भाई पता नहीं, बच्चे करते रहते हैं, लग गई होगी। तब तो ताऊ जी ने बात को संभाल के भेज दिया। तो अब ताऊ जी ने कहा बेटा अब मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। हाँ भाई कौन कर रहा था उस टाइम पे एयरगन से तक। मैंने कहा जी मैं कर रहा था। अच्छा तो तुमने क्षितिज को क्यों मारा। मैंने कहा मैंने ताऊ जी नहीं मारा, मैं तो बातें कर रहा था। कह रहा अच्छा एक बात बता बेटा, जब तू टारगेट प्रैक्टिस कर रहा है जरा मार के दिखा, और मुझे ये देखना है कि वहां तक कैसे जा सकती थी। चलो मारो। अब मैं तो अच्छी खासी मारता था, मारने के बाद भी साली वो लगी नहीं रही टारगेट के ऊपर। याद है कैडबरी का डब्बा होता था वो लगता था, बॉर्नविटा कैन के होते कैडबरी के थे, टिन कैन होते थे, डब्बे। टिन कैन हाँ, होते थे। उसको मारते, कह रहा अब मार के दिखा कि ये घूम के कैसे गया वहां पे। पहले तो जाली से भेजता हुआ निकल जाए वो है, और वो क्षितिज के जाके लग जाए। ये कौन सी ट्रेजेक्ट्री है कि यूं चली जाए। क्योंकि वो एम भी ऐसा था कि वो अगर जाएगा तो उधर नहीं जा सकता जैसे हम एम कर। जो मैग्नोलिया का पेड़ था वहां से हम लगा के और वहां मारते थे। ताऊ जी ने कहा अब सच सच बता दे। मैंने कहा गुरु अब तो फंस गए। आज तक हाथ कभी नहीं उठाया, लेकिन ताऊ जी जब ये कहते हैं सच सच बता दे, इसका मतलब ये था कि अब ये मामला जो है अब निपटा दो सच बोल। अब इसके आगे नहीं, आगे बिल्कुल मत करो, नहीं तो पंगा हो जाएगा। जब मेरी तुझे याद है मतलब मेरा चक्कर चल रहा था अनु से, शादी वादी तो तय नहीं हुई। तो उस टाइम पे अनु की शादी की ये बात आई कि कहीं और तय हो। तब टेलीफोन पे ही होता था बड़ा मुश्किल से। मेरे दो जासूस होते थे, राजू और मोहन। वही लोग जो है ये सब खबर देते थे लाला। मगर मेरा नाम शुरू से तो याद है बुड्ढा है। करेक्ट। तो भाई बुड्ढे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे एक दोस्त के दो चिरकुट यार होते ही हैं, ऐसे ये दोनों आ जाते थे। मैंने कहा क्या हुआ। कह रहा बस तेरी दुनिया बदलने वाली है बिल्कुल। मैंने कहा क्या हुआ ये तो बता। क्या अनु भाभी का रिश्ता कहीं और तय हुआ। बात ये सुनते के साथ तो मेरे आंसू शुरू, और ऐसा लगा कि दुनिया जो है मेरी लुट गई है, तबाह हो। अब कुछ नहीं हो। मैंने जितना भी सब कुछ सोचा था सब कुछ पलट गया। अब मैं रोता रहा। मम्मी आई, क्या हुआ मेरे बेटे, क्या हुआ मेरे बेटे। वही वाली बात हुई कि बस मम्मी अब तो अनु की शादी होने वाली, उसका रिश्ता तय हो रहा है कहीं पर। मैं क्या करूं। अच्छा पापा दिल्ली गए हुए। पापा जब दिल्ली से लौट के आए तो मम्मी ने उनको बताया। अच्छा हम वैसे ही जैसे कहते हैं ना, वो रोए जा रहा था और साथ में बेचारे दोनों दोस्त मेरे खड़े हैं। तो कंधा थपथपाने वाले नहीं होते लौंडे, वो वाले। तो पापा को मम्मी ने बताया, मतलब मम्मी ने पापा को बताया। पापा ने कहा क्या लड़की की तरह आंसू बहाए जा रहा है, क्या हो गया, इतना सीरियस है क्या तेरा। मैंने कहा जी मैं अगर शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, नहीं तो। पापा को लगा ये तो पहली बार जो है ऐसी बात कह रहा है। पापा चले गए ताऊ जी के पास। उस दिन ताऊ जी ने जो रूप दिखाया था ना, मतलब दैट वाज लव। क्या हुआ। मैंने कहा जी कुछ नहीं। नहीं बता क्या हुआ। मैंने कहा जी प्यार करता है। मैंने कहा शादी करनी है। मैंने कहा हाँ।
मेरी हिम्मत बढ़ गई एकदम से, मेरे ताऊ जी से ऐसे शब्द निकलते हैं। तो रो क्यों रहा है तू? अगर वो लोग हाँ नहीं करेंगे ना तो हम लोग लौंडिया उठा लेंगे। ओ भाई आपको सत्ते सत्ते में सत्ता याद तो नहीं आ गई? बिल्कुल बिल्कुल वही कार्य भाई, सत्ते पे सत्ता भी मेरे ख्याल में तभी के टाइम से, तो मुझे तो ताऊ जी के अंदर अमिताभ बच्चन दिखने लगा। और गाना वही आ रहा था पीछे, दम है तो उनसे भी छीन के ले छीन के आएंगे, ले हैं? आएंगे। जीना अगर घर वालों ने मंजूरी। बट ये आई थिंक बिल्कुल बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन रहा होगा कि इस तरह की बात हमारे घर में शायद एक्सेप्ट हो पाएगी कि लव मैरिज और ऊपर से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लव मैरिज तो मुझे उस टाइम पे हर तरफ से एक तरीके से यही था कि भाई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक तो बिल्कुल ही सब कुछ अलग ही था ना हिसाब से था। बट यस, द एंटायर फैमिली सपोर्ट। हम्म, सबसे बढ़िया बात मेरे को इसमें इतना ये, एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे। हाँ कि देखो क्या है, कुछ भी है, कितनी ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली हमारी रही हो, बट जब नहीं, हमारी ऑर्थोडॉक्स तो कभी भी नहीं रही। हम हाँ, हम देखने में लगते थे ऑर्थोडॉक्स, हम्म, पर एंटायर फैमिली जिसे कहते हैं ना फैमिली वैल्यू, एंड वी वर वेरी ओपन, स्टिल वी आर वेरी ओपन। वी आर मतलब इन दोस टाइम्स तो वी वर बियॉन्ड आवर टाइम। ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही भाई कह रहे हो। अगर तुझे याद हो, फर्स्ट टाइम जब अनु आई थी यहाँ पर, सोनिया के साथ आई थी, तब ताऊ जी का जो वो क्लिनिक होता था कोट वहां टंगा पे हुआ आई था। थी, है? याद है? अब ये लोग पिक्चर देखने जा रहे थे, ये पता नहीं पलट के वहीं आ गए, क्योंकि लड़की हमारे घर पे रिक्शे में जा रही है, उस तरफ को जा रही है? और उस टाइम पे जा रही है जब ये चारों पिक्चर देखने के लिए निकल गए। कितनी अजीब की बात है। और उस टाइम ये डिस्कशन भी हो रहा था, ऐसा लग रहा है कि ये लड़कियां जो है हमारे घर की तरफ ही जा रही है, क्योंकि तब तो बिल्कुल खाली खाली होता था, और दो खूबसूरत सी लड़कियां, अच्छा घर में दो लौंडे हम। उसी टाइम पे ऐसा हो रहा था कि भाई लड़कियां उधर जा रही है और ये गाड़ी निकल रही है। तो ये पलट के पहुंचे वहां पे, और फिर इन्होंने देखा रिक्शा अंदर ही गया है। सरजू बाबा होते थे, याद है सरजू बाबा? बिल्कुल बिल्कुल। है? हाँ, वो लंबे चौड़े से हाँ होते थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक जब बाबा टिकैत की यहाँ पे रैलियां चल रही थी, मेरे ख्याल में 1988 की बात होती, हमारे यहाँ वीडियो आया था, तुझे याद है? G10 करेक्ट करेक्ट। वीडियो खरीदा था, VCR। अब हमारा जो है उन दिनों में हमारे घर से वो VCR चोरी हो, ठीक है? VCR बहुत बड़ी चीज होती थी। तो खैर वो जो है ताऊ जी ने कंप्लेंट लिखवाई हमने, जो भी लिखवाई VCR की। जूम कॉल चल रही है, रिकॉर्डिंग। आ जा तू भी, आ हेलो, जा। क्या हाल है तेरे? चाचा नमस्ते। क्या हाल है बेटा, कैसी है? गुड चाचा, गुड तो गुड गुड़गांव गुड। कब आ आप रही कैसे है? हैं? मैं और शौर्य 20 डेज में शिफ्ट कर रहे हैं, मैं और शौर्य। अरे वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अभी तूने देखा घर या देखना है? थैंक यू। देख लिया, सेक्टर 40 में है। गुड़गांव ना? यस। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा एरिया है, वेरी गुड एरिया। मेरा पुराना वहाँ पे ऑफिस होता था Yeah. 39 में। ओह, जस्ट आई थिंक 10 minutes away from your house. हाँ, और मेरा ऑफिस वहीं सेक्टर 39 में होता था, यूनिटेक साइबर पार्क में। तुम सेक्टर 40 में है तो 40 भी अच्छा है। ना वहां से ये फायदा है कि हाँ, तुम्हारे लिए वो अच्छा। अच्छा रहेगा, NH8 विल बी वेरी क्लोज। हाँ, NH48। NH8 ये जो अपना यही है, जयपुर हाईवे, मतलब वही मेन एक्सप्रेस वे। अच्छा, हाँ वो मेन एक्सप्रेस वे बहुत पास है। और मेदांता वगैरह सब वही है ना, सारे आसपास ही हैं। यस, गुड एरिया। गुड एरिया, मैंने ही ढूंढा वेरी था गुड। अभी परसों। अच्छा, हो गया तेरा, फाइनल कर दिया? फाइनल कर दिया फर्स्ट कल। अप्रैल से आ रही है? 20th मार्च। ओह ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। तो बीच में अगर आए तो फिर यस। पहले आ जाइए। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी। मेरे को शायद चली जाऊं बीच में सामान वगैरह छोड़ने के लिए वहाँ पे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल बता उधर दीजिए जब भी आ रही हो आई ना, सेटअप कर मीट यू। देंगे घर हाँ तेरा। जी। हाँ हाँ हाँ, तो शौर्य भी आ रहा है ना? ओके चाचा। शौर्य भी आ रहा है हाँ, शौर्य प्यार। और वॉफल भी आ रहा है।
और वॉफल भी आ रहा है। यस। हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए एल्फी के लिए भी भाई हो जाएगा साथ में इसका, तो इनको भी मिलाया हाँ, आई नो, करें, इनको भी सीरियसली। मिलाया करेंगे। यस, इट्स टाइम। हाँ, इट्स टाइम, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, गुड डिसीजन। ओके, ओके ओके बेटा, चाचा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, लीजिए थैंक यू। बात करिए, हाँ बेटा, हाँ बेटा, बाय। बाय बेटा। तो जब वो जो है पुलिस वालों ने ताऊ जी को कहा कि जी वीसीआर तो बहुत सारे हैं डॉक्टर साहब, चोरी के भाई पकड़े जाते थे, हम्म, आप जिस भी वीसीआर को कह दोगे वो आप। और ताऊ जी ने कहा नहीं, मुझे चाहिए अपने, अगर मिलेगा तो ठीक है। आज आजकल कोई करेगा ऐसी बात? मतलब ही नहीं। आजकल तो 2 सेकंड में कह देंगे। हाँ मतलब एथिक्स और ये सब चीजें तो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नहीं नहीं, इम्पोर्टेंट के साथ साथ ये था, ही हैड सेट एग्जाम्पल, और कोशिश यही रहती है कि हम भी आज की तारीख में पूरी जिसे कह सकते हैं ना, बातों को आगे तक फॉलो करें। मुझे ये नहीं पता आगे बच्चे करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जो उन्होंने एग्जाम्पल सेट किए हैं लाइफ के अंदर, उस टाइम नहीं समझ में आते। उस टाइम पे तो हमें तो गुस्सा आ रहा था, हमारा चोरी हो गया, ताऊ जी ने मना कर दिया, बताओ, अच्छा खासा मिल रहा था। लेकिन ये एथिक्स ऐसे है जिसे अगर ले लिया होता तो कौन याद करता है। भाई आप देखो ना, जो फैमिली को हमारा नाम जो है पत्थर वाला फैमिली, वो इन्हीं चीजों के नहीं, नाम अब वो पत्थर वाले सुनो, हमारी फैमिली में बहुत सारे सभी पत्थर वाले हैं, पर वो सब पत्थर मार रहे हैं। लकीर पत्थर के पे लिखी हुई लकीर जैसे आपके वाक्य होने चाहिए, आपके कमिटमेंट्स होने चाहिए, वो तो अब हार्डली किसी में रहा। लेकिन हमारी जो पर्टिकुलर फैमिली, अगर उनमें किसी ने, अगर मैं कह रहा हूँ चाहे दबाव में, प्रभाव में, या अपनी मर्जी से कोई चीज कह दी, अगर एक बार कह दी तो फिर वो पूरी हो। करेक्ट, ये इम्बाइब करिए हमारी साइड पर। करेक्ट। भाई पत्थर वाले तो सारे ही हैं यहाँ पे। नहीं मतलब मेरा कहने का ये है कि जो पत्थर वाला, जिन्होंने जिया जिस पत्थर वाले कॉन्सेप्ट को, वो हमारी फैमिली ने जिया। हाँ बस, वो हमारी फैमिली है कि अगर एक बार, अगर मैं कह रहा हूँ गलती से भी निकलती बात, अगर एक बार कह दिया तो फिर वो पत्थर पे जैसे लकीर खिंच जाती है, वही चीज है। सही का गलत का वो बात का इशू, पर अगर कह दिया तो वो बिल्कुल पूरा करे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ये तो है, मतलब मेरे तो देखो आज भी इंश भी यही कोशिश रहती है कि जितना भी रीच आउट करूं, जैसे भाई जैसे आप कहते हो ना सोशली, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। वही सोशली एक्टिव रखो, लोगों के लिए इतना कर सकते हो उतना करो, उससे ज्यादा ही करो, देखो, और सेल्फलेसली। किसी के लिए सोशली एक्टिव हो या ना हो, पर यस यू शुड बी देयर। मैं कहता हूँ खुशी में आप सबकी ना शामिल, पर दुखों में जरूर खड़े रहो। जहां आपको ये पता लगता है, भाई हमारे फैमिली में ये होता था कि अगर किसी को ये पता लग गया कि सामने वाले को दुख है, तो हम वहां जरूर जाए, चाहे उसकी खुशी में नहीं जाए। तो अगर हम यही इम्बाइब कर लें अपने बड़ों से, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी बात है भाई। बिल्कुल। कौन सोच रहा है ये सब चीजें? और जो वो टाइम थे, मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कि शायद ऊपर वाले को भी अच्छे लोगों की ज्यादा जरूरत होगी ऊपर की, इसीलिए ताऊ जी भी इतनी जल्दी चले गए। बिल्कुल अदरवाइज यार कोई उम्र थोड़ी। भाई देखो, मुझे आज भी दो ताऊ तीन जी का साल वो में लास्ट हम उस लास्ट एज डे में पहुंच याद है। जाएंगे, 2-3 साल में हम ही उस एज में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लास्ट डे आज भी याद है, मैं नैनीताल जा रहा, मैं काव्य, सब शौर्य तो वो ही नहीं था, मैं काव्य और अनु, हमें वी हैड टू लीव अर्ली। अच्छा, तब तक ताऊ जी का जो है वो नीचे आ गए थे, ऊपर से नीचे वाला सेट बन गया था। तो ताऊ जी तो जल्दी उठ ही जाते थे। वी हैड टू लीव एट 6:30 इन दी मॉर्निंग। नेचुरली वो सारे के सारे लेट लतीफ हैं, आते 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 9 बजे। तो आई वॉज सिटिंग विथ हिम, नीचे बैठा था। ताई जी आ रही थी जा रही थी, लेकिन मैं और ताऊ जी वैसे ही बैठे हुए थे। एंड हाउ कुड आई एक्सपेक्ट, दैट वाज माय लास्ट मीटिंग। तो हम लोग मतलब बैठ के बातचीत ही कर रहे थे सारी जगह, अब जनरल बातें ही होती रहती। बिल्कुल। तुझे अगर याद हो, जब ईव्स का सौदा हुआ,
तो खैर हमारे साथ में क्या हुआ था, कुछ इनिशियल पेमेंट देने के बाद में पेमेंट देनी बंद कर दी, सारा सिनेमा तोड़ दिया। तो जब उन्होंने पेमेंट देनी बंद कर दी तो ताऊ जी ने कहा कि भाई वो पैसे क्यों नहीं दे रहा। बोला जी वो डॉक्टर साहब हम ये सौदा नहीं कर पाएंगे, तो हमने जितना एडवांस दिया ये एडवांस आप वापस, सारा सिनेमा तोड़ के, जिसमें वो बेच चुके थे सारी चीजें। तो ताऊ जी ने बड़े प्यार से कहा कि भाई ये ऐसा है, आप मेरा सिनेमा एज इट इज दे दो जैसे मैंने दिया था, मैं आपका एडवांस वापस कर दूँ, बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल बेसिकली, ना एडवांस वापस करना चाहिए और आपने पूरा सिनेमा मेरा तोड़ भी दिया। तो देखिए ये तो नहीं हो सकता, पोजेशन उन्हीं लोगों के पास। ताऊ जी ने कहा ठीक है फिर मैं देख लूँ। बस ताऊ जी ने अपना संदेशा भिजवाया बेचोला में, वहां के अच्छे खासे सही सही लोग थे, आए। और यहाँ पे उस टाइम पे सिक्योरिटी गार्ड आ गए थे, मैं नाम नहीं ले रहा हाँ किससे खड़े हुए थे। हाँ, मुझे याद है। तो ताऊ जी ने जो अपने उनके जो खुद के फॉलोअर्स थे, मेरे ख्याल में 20 जने आ गए हाँ प्यारों के साथ, बिल्कुल। ले लिया बड़े प्यार। तो देखो वही बात है दबंग ही ना, थे, दबंग ही थे ये और नहीं ये नहीं था, अनरीजनेबल, हाँ ये नहीं था अनरीजनेबल कि नहीं होना कोई चाहिए। मेरा बेवकूफ बना दे। हाँ, करेक्ट, और कि कोई मेरा अनरीजनेबल नहीं बेवकूफ होना बना। चाहिए, अनएथिकल नहीं होना चाहिए, बिना बात का आप किसी को दबाओ मत, फेयरनेस होनी चाहिए। मतलब ये भी नहीं कि आपको कोई दबा दे बेकार, करेक्ट। आप लॉजिकली बात करो और आपके समझ में आती है तो ठीक है, लेकिन आप जो है एडवांस देने के बाद में सिनेमा हॉल तोड़ एज इट इज होता तो भैया अपना एडवांस वापस कर लो, ठीक। बिल्कुल। तो आप क्या तो इतनी फाइनल वर्ड्स क्या देना चाहोगे? किसको, ताऊ जी को? नहीं, ताऊ जी को क्या श्रद्धांजलि, दूंगा यार। श्रद्धांजलि मतलब एक वो होती है ना कि हम। श्रद्धांजलि तो बस यही है कि भाई उनके जैसे लोग, मैं तो ये चाहूंगा कि इस दुनिया में अगर 2 4 5% भी हो जाए तो ये मेडिकल प्रोफेशन तो सुधर जाए। बिल्कुल। सोशल की तो बात नहीं करता, लेकिन मैं मेडिकल की कि जिसके अंदर उनका हुनर था, जो शफा थी उनके अंदर, अगर ताऊ जी जैसे लोग हों जो उसे सच में सर्विस की तरह काम करते, नॉट प्रोफेशन। मैंने तो आज तक ऐसा कोई प्रोफेशनल नहीं देखा जो इतनी शिद्दत से, इतने प्यार से, मतलब अपने आप से पैसे दे रहा है कि भैया मेरे यहाँ से उधर से दवाई खरीदी कौन दे रहा है यार, कंसल्टेशन फीस वगैरह तो भूल ही जाओ। और मुझे तो ये नहीं पता कि ताऊ जी के जब लास्ट टाइम पे जब यात्रा निकली थी, आज तक तो मैंने ऐसी देखी, जबकि ताऊ जी कोई ऐसा नहीं था कि भाई कोई नेता हो, अभिनेता हो, इतनी भीड़, और भीड़ के साथ साथ सबके मन में दुख। आज ताऊ जी को गए हुए इतने साल हो गए थे, आज भी ताऊ जी को जो जानते होंगे, भाई उस टाइम पे बच्चे होंगे, जो बड़े हैं वो तो उनको तो पता ही है, पर बच्चों को भी आज तक याद है। और अगर कहीं पे जिक्र आ जाता है तो यही कहते हैं कि वो तो देश था। कौन कहता है देश था, और वो थे। बिल्कुल भाई, हमने तो एक्सपीरियंस किया है, हम सब ने एज अ फैमिली, तो ये एक्सपीरियंस है हमारा। नहीं शायद अकेले ऐसा था क्योंकि हमारे तो अपने थे ना, तो हमें शायद इतना एहसास नहीं था, लेकिन आज पता लगता है कि जो लोग उन्हें आज भी याद करते हैं, कौन याद करता है पता किसी। और ये समझ ले भाई, जो मेरी जनरेशन के हैं या मुझसे भी 10 10 साल छोटे हैं, अगर उनको भी याददाश्त है ताऊ जी, कितनी बड़ी बात। बिल्कुल। हमें उनसे सिर्फ सीखना तो यही चाहिए कि भाई कि अपने प्रोफेशन की इज्जत करो, मदद करो, छल कपट ना करो, और दूसरों की सुनो, जो आज के टाइम में किसी के पास समय ही नहीं। क्या समय है बता, बिल्कुल। किसी का दुख सुनने के लिए, किसी का दर्द सुनने के लिए आपने समय ही कहा। वो सुनते भी थे, उसका समाधान भी करते थे। ताऊ जी के पास में अगर कोई आ गया, चाहे उनके बस में हो या ना हो,
उसको सॉल्व करना, जाते जरूर थे। बिल्कुल। और किसी भी ट्रांसपोर्ट पे बैठ, अगला आदमी अगर अफोर्ड मतलब नहीं आ सकता तो जाते थे वो रिक्शे में बैठ के। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब अगर ताऊ जी को कहीं पता लग जाता था इसकी ये परेशानी दूर दूर के रिश्तेदारों को पहुंच जाते थे वो। बिल्कुल। अब पता नहीं ऐसे लोग हैं या नहीं, हुँ, होंगे हुँ, हुँ। आई नो, आई नो।